हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरबानी मेहंदी क्लासेस। आज है हमारी क्लासेस का डे 20 एंड आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से हम बैक हैंड मेहंदी को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन की स्टार्टिंग करी है वो करी है रिस्ट लेंथ से। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम रिस्ट लेंथ क्या होती है, हमें तो लेंथ की नॉलेज ही नहीं है, कौन कौन सी लेंथ होती है। तो देखो आज मैं आपको दो लेंथ बताती हूँ। सबसे पहली लेंथ होती है हमारे डिज़ाइन की पाम लेंथ, जो होता है हमारा हथेली वाला हिस्सा। हथेली का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पाम लेंथ। अब कभी भी मेहंदी अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू नहीं करी जाती, वो हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, ठीक है, जैसे हम पाम लेंथ बनाते हैं। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रिस्ट लेंथ का। अब रिस्ट लेंथ कौन सी होती है, पाम लेंथ से 4 फिंगर ऊपर। अभी मैंने शुरू में हाथ रख के आपको दिखाया था ना, पाम लेंथ से 4 फिंगर ऊपर को हम बोलते हैं रिस्ट लेंथ। तो आज का जो ये पैटर्न है वो है हमारा रिस्ट लेंथ के ऊपर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है दो लाइंस बनाने के लिए मैंने किस लिए 2 लाइंस यूज़ करी है यहाँ पर, ताकि मैं यहाँ पर एक प्यारा सा सिंपल सोबर सा स्टार्टअप दे सकूँ। अब बात आती है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टअप सिखा चुकी हूँ, बट एक दोबारा से ब्रीफ नॉलेज आपको दे देती हूँ कि डिज़ाइन के अंदर कोई भी आप चाहे फ्रंट हैंड बना रहे हो, चाहे आप बैक हैंड बना रहे हो, चाहे आप ब्राइडल बना रहे हो, चाहे आप सेमी ब्राइडल बना रहे हो, डिज़ाइन के अंदर जो सबसे पहला पैटर्न बनाया जाता है, जो सबसे पहला एलिमेंट ड्रॉ होता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। अब स्टार्टअप्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। कटवर्क स्टार्टअप भी होता है और शेप स्टार्टअप्स भी होते हैं और हैवी स्टार्टअप्स भी होते हैं। यहाँ पर मैंने जो पैटर्न लिया है उसको हम बोलते हैं कट वर्क स्टार्टअप। ये ऑलरेडी मैं आपको अपनी एक वीडियो के अंदर सिखा चुकी हूँ, 2-4 दिन पहले ही अपलोड करी थी। यही सेम आपको मैंने इसी बेसिक फ्लावर का स्टार्टअप आपको सिखाया था। जस्ट कुछ नहीं करा, बिल्कुल बेसिक सा फ्लावर करा एंड देन जितना भी स्पेस बचा उसको हमने बोल्ड कर दिया। स्टार्टअप के साथ वाली लाइन हमेशा बोल्ड करी जाती है, तो दैट्स इट, मैंने उसको बोल्डिंग करी। एंड बोल्ड लाइन के बाद हमेशा एक सेपरेटिंग लाइन ज़रूर दी जाती है। ये आपको डे 1 में ही सिखा दिया गया था कि जब भी आप बोल्ड लाइन बनाओ तो 1 या 2 सेपरेटिंग लाइन ज़रूर दो एंड बिल्कुल बारीक बारीक से हम्स देने हैं। आपकी जो मेन फिनिशिंग दिखाई देती है ना, वो हम्स के थ्रू ही दिखाई देती है। आपके हम्स जितने बारीक होंगे, जितना उनके अंदर फिनिशिंग होगी, आपके डिज़ाइन में भी उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग होगी। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान देना है कि लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए एंड बिल्कुल बारीक बारीक से हम्स होने चाहिए। हम्स बनाने के बाद हम यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल एक बेसिक सा सेपरेटिंग बॉर्डर। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हार्ट शेप का मैंने यहाँ पर दिया है आपने भी वही सेम ही सेपरेटिंग बॉर्डर यहाँ पर देना है। आप अपनी मर्जी का अपने हिसाब से कोई सा भी इधर बॉर्डर दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। रूल्स आपको अच्छे से पता ही है कि सेपरेटिंग बॉर्डर के कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है, ये आपको बहुत डिटेलिंग के अंदर मैंने सब ही सिखा रखा है, ठीक है। सेपरेटिंग बॉर्डर दिया एंड यहाँ पर अब हम एक थोड़ा सा स्टाइलिंग बॉर्डर देंगे, जैसे बॉक्सेस ड्रॉ कर कर उसके अंदर हम फ्लावर्स बनाएंगे। देखना किस तरीके से, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नीचे 2 या 3 लाइंस ड्रॉ करनी है आपने एंड देन सेंटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ 2 लाइंस और 3 लाइंस आपने यहाँ पर बॉक्सेस बनाने हैं। वो आपकी मर्जी है, आप 2 लाइंस की मदद से भी बना सकते हो, आप 3 लाइंस की मदद से भी बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इस बॉक्सेस को ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर पैटर्न बनाऊंगी 2 लीफ एंड सेंटर के अंदर फ्लावर। देखना किस तरीके से बनेगा। हर बॉक्स के अंदर आपने सेम पैटर्न ही रखना है, ऐसा नहीं करना कि एक बॉक्स में डिफरेंट पैटर्न और एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न, वो चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करनी। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर फ्लावर ही देंगे। अगर किसी का 4 अक्षर का नाम है या 5 अक्षर का नाम है, छोटा सा नाम है, तो आप यहाँ पर नेम भी दे सकते हो इस बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। हर एक बॉक्स के अंदर हम सेम पैटर्न इधर ड्रॉ करेंगे, 2 लीफ, सेंटर में स्पायरल एंड फ्लावर, देन उसको बोल्ड
बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब जो हमने 4 लाइनें बनाई थी उसमें से 2 लाइनों को बोल्ड करेंगे एंड बाकी की सेपरेटिंग लाइन रख के हम्प्स देकर इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से देखो कि हमारा जो रिस्ट का पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया और कितना प्यारा सा फिनिशिंग के साथ ही लग रहा है। तो आपने भी ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर हैंड पोर्शन पर, जो हमारा बैक हैंड है, बैक पाम है, वहाँ पर हम पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी पिकॉक। पिकॉक बनाना भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, रिवर्स पिकॉक भी सिखा रखा है, सिंपल पिकॉक भी सिखा रखा है। आप दोनों में से कोई भी पैटर्न यहाँ पर ईजिली बना सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिए, एक रेफरेंस लाइन ली है एंड हैंड का बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाला है। हैंड का सेंटर कैसे निकलता है, जो मिड फिंगर होती है ना उसका सेंटर होता है हमारा हैंड का प्रॉपर सेंटर। तो सबसे पहले आपने रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपने 2 पिकॉक बनाने हैं आमने सामने, एक पिकॉक राइट साइड पर और एक पिकॉक लेफ्ट साइड पर। आप यहाँ पर सिंपल पिकॉक भी बना सकते हो और आप यहाँ पर रिवर्स पिकॉक भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो ईजिली। कोई मर्जी है फेदर की फिलिंग दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम फेदर की ही फिलिंग देनी है या सेम टाइप का ही पिकॉक बनाना है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों पिकॉक बना के दिखाए हैं। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर फेदर ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप सेम ही फेदर ड्रॉ करो, आप यहाँ पर कट वर्क फेदर या कोई भी डिफरेंट स्टाइल के, मैंने आपको बहुत सारे फेदर ऑलरेडी सिखाए थे, तो उनमें से आप कोई सा भी फेदर यहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। जैसा आपका दिल करे, जैसे आपने फिलिंग देने का मन कर रहा है वैसे आप इसके अंदर फिलिंग दो। कुछ भी पता है, देखो मेहंदी में क्या होता है, मेहंदी में रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता, रूल्स होते हैं मेहंदी में, और थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे रूल्स होते हैं। रूल्स आना भी ज़रूरी होता है, बट ये नहीं है कि आप वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सके। रूल्स होते हैं बट क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। आपका जैसा मन करता है आप वैसा पैटर्न वहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। अब ऊपर देखो मैंने ऐसे ये कर्व शेप के अंदर ये एक शेप ड्रॉ करी है, एक हर्ट स्टाइल में। थोड़ा सा ये शेप हमारी ख़राब होगी तो अब हम इसको प्रॉपर ऐसे पॉइंटेड बनाएंगे। पहले हमने इसको कर्व में बनाई थी, अब हम इसको पॉइंटेड बनाएंगे। पता है ये वाली सेट करना ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मुझे भी मुश्किल रहता है। अभी जो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ ना, अब आप लोग देख रहे होगे कि मैम आपने इसको रब कैसे करा। ये है लैमिनेटेड शीट, ये लैमिनेटेड शीट है जो ईजिली रब भी हो जाती है, ईजिली आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। बट कुछ टाइम पीरियड के लिए ये ठीक रहती है, बाद में ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही हो जाता है। थोड़ा सा काम करना है ना इसके ऊपर मुश्किल होता है। तो एज ए बिगिनर मैं आपको ये आपको उधर सजेस्ट कर भी सकती हो और नहीं भी। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। आप एक बार ले लेना, यूज़ करके देख लेना, आपको अच्छी लगती है तो आप इसी के ऊपर आप अपना काम कर भी सकते हो। नेगेटिव ये है कि इसके ऊपर हाथ बहुत ज़्यादा स्लिप होता है, बैलेंस बनाना थोड़ा सा इसके ऊपर मुश्किल होता है। ठीक है, अब मैंने ये शेप बनाई, उस शेप के ऊपर इधर एक बॉर्डर दिया सर्कल वाला। ज़रूरी नहीं है सर्कल वाला दो, आप कोई सा भी बॉर्डर यहाँ पर दे सकते हो। एंड देन फिंगर्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने ना थोड़ा सा, देखो ऊपर भी सारा डार्क पोर्शन है, हमने जो बॉर्डर बनाया वो भी हमने सारा डार्क बना दिया। इसीलिए अब जो मैंने यहाँ पर चेक रखा है वो बिल्कुल ही लाइट सा चेक रखा है, ताकि जो हमारा लाइट एंड डार्क का कम्बिनेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब मैं पिकॉक के अंदर फिलिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा आज की वीडियो हमारी स्पीड में जा रही है ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि आप किस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको बहुत डिटेलिंग के अंदर डिज़ाइन सीखने हैं, बहुत डिटेलिंग के अंदर आपको रूल सीखना है, ये मेहंदी थोड़ी सी भी आपको लगानी नहीं आती, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल 40 डेज़ का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसके अंदर आपको मिक्सोलॉजी क्लासेस से लेकर एडवांस लेवल तक की क्लासेस आपको दी जाएंगी। एंड ये जो क्लासेस रहने वाली हैं ये रहेगी हमारी जूम मीटिंग पर। जूम मीटिंग के अंदर क्लासेस रहेगी, रोज़ 2 से ढाई घंटे की आपकी क्लासेस होगी। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए दी जाएगी। सर्टिफाइड ये आपका कोर्स रहने वाला है। आपको PDF फाइल भी मिलेगी, मेरी भी एंड डिफरेंट आर्टिस्ट की भी, और ग्रुप एक्सेस भी आपको दिया जाएगा फॉर लाइफ टाइम। और किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऊपर मेरा नंबर गिवन है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो एंड रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्लासेस की जो फीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में आपको मिक्सोलॉजी क्लासेस भी दी जाएंगी, आपको बेसिक क्लासेस भी दी जाएगी एंड आपको एडवांस लेवल तक भी सिखाया जाएगा, मतलब फिगर वर्क भी आपको इसमें सिखाया जाएगा।
विद लॉट्स ऑफ रूल्स एंड विद लॉट्स ऑफ डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो जल्दी से इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो। नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से, जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 1 अगस्त। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है जल्दी से आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एंड अगर किसी को मेहंदी का मटेरियल चाहिए तो वो आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, सारा हर टाइप का मटेरियल अवेलेबल है, मेहंदी पाउडर, ऑयल, सल्फेन, सब कुछ अवेलेबल है। आप उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैम हमें रिकॉर्डिंग्स नहीं चाहिए, हमें लाइव क्लासेस नहीं लेनी, आप हमें सिर्फ नोट्स दे दो एंड डिज़ाइन दे दो। तो अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ नोट्स एंड डिज़ाइन चाहिए तो वो हमारा ग्रुप एक्सेस वाला सर्विस ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 250 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम। लाइफ में आपको एक ही बार वो 250 रुपीज़ पे करनी है एंड उसके लिए आपको मिलेगा ग्रुप एक्सेस। ठीक है, जिसके अंदर हर टाइप के नोट्स, हर टाइप की डिज़ाइनिंग रहेगी, बट वहाँ पर आपके मिस्टेक्स आपको नहीं बताई जाएगी, ना ही आपके कोई भी होमवर्क चेक करा जाएगा। वो सिर्फ नोट्स का रहता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ना ये डाउट रहते हैं कि हम अपना होमवर्क आपको भेज सकते हैं। नहीं, आप लोग नहीं भेज सकते। अगर आपको ओनली ग्रुप एक्सेस ले रहे हो तो आपकी कोई भी मिस्टेक आपको क्लैरिफाई नहीं करी जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपना पूरा प्रॉपर कोर्स करना है विद नोट्स तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो एंड सारे डिटेलिंग आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। देखो कितना प्यारा सा सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइन बना है। सेंटर में मैंने बोल्ड लाइन, उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक से हार्म्स एंड बॉर्डर देकर इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करा। अब जो नीचे पार्ट रह गया ना, वहाँ पर हम ऐसे बॉक्सेस बनाकर बेसिक फिलिंग चेक्स देकर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे पाम लेंथ तक की। देखो हम्प्स ना, सबसे मेन जो आपकी फिनिशिंग दिखती है ना वो लाइंस एंड हम्प्स में दिखती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम लाइंस और हम्प्स भी सीखने की चीज़ है, तो सबको आते हैं। हाँ जी, ये सीखने की चीज़ है, इसके भी रूल्स होते हैं। आपने लाइंस कैसे बनानी है, आपने हम्प्स कैसे बनाना है, ये भी सीखने की चीज़ है। इसी के अंदर ही काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलतियाँ होती है ना वो यही करते हैं। पिकॉक हर कोई बना लेगा, फिगर भी हर कोई बना लेगा, बट लाइंस की फिनिशिंग और हम्प्स की फिनिशिंग हर किसी के हाथ में नहीं होती। इसको सीखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिगर वर्क सीखनी ज़रूरी है। बिना लाइंस के, बिना हम्प्स के आपके हाथों में कभी भी फिनिशिंग नहीं आ सकती। इसीलिए बेसिक करना पहले बहुत ज़रूरी होता है एडवांस लेवल पर जाने से पहले। काफ़ी सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि मैम हमें बेसिक आता है, एडवांस सिखा दो, लेकिन उनको बेसिक में लाइंस ड्रॉ करना भी नहीं आता। तो आपको जो ये दिक्कत रहती है ना, हमारी लाइंस में फिनिशिंग नहीं रहती, हमारे हम्प्स में फिनिशिंग नहीं रहती, ये सारा का सारा रूल्स का खेल है। जब तक आपको रूल्स अच्छे से नहीं आएंगे आपकी फिनिशिंग उस लेवल तक हाई पर नहीं जा सकती। तो अच्छे से रूल्स सीखो, खूब सारी प्रैक्टिस करो एंड अपने फिनिशिंग को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेकर जाओ। ठीक है, अब पता है, देखो अब आप देख रहे होगे कि जो मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ ना, जब हम पेज पर बनाते हैं तो ये डिज़ाइन सारा सोक कर लेता है, पेज जल्दी से ड्राई हो जाता है और उसकी फिनिशिंग ही अलग लेवल की आती है। बट जब हम इस टाइप की ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर बनाते हैं ना, लैमिनेटेड शीट पर, तो ये डिज़ाइन जल्दी से ड्राई नहीं होता। ये ऐसा लगता है जैसे अभी ये फैला बहुत स्लिपरी सा होता है। जस्ट इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको कम लेती हूँ कि आप इसको यूज़ करो। बट इस टाइम पर जो मेरे पास आगे था मैंने उसी के ऊपर डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, पाम लेंथ देखो हमारी कितनी सुंदर बनी है और बैक हैंड पे जब ये डिज़ाइन बनेगा ना तो उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब हम चलते हैं फिंगर्स पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर बोल्ड लाइन एंड हम्प्स देकर यहाँ पर फिंगर को ड्रॉ करा है एंड बिल्कुल प्यारा से एक वेव लाइन वाला जो होता है ना वो इधर बॉर्डर दिया। आप यहाँ पर डॉट्स भी दे सकते हो एंड छोटी छोटी सी वाइन्स भी दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे अब वो पैटर्न ईजिली इधर ड्रॉ कर सकते हो। देन बॉर्डर को हम क्लोज करेंगे विद बोल्ड लाइन, सेपरेटिंग लाइन एंड हम्प्स। ठीक है, आपको बहुत सारा कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला होगा अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो को, मेरी बातों को सुना है। तो मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी आपको डिटेलिंग इसके अंदर बताई है कि ऐसा करोगे तो फिनिशिंग इंक्रीज़ होगी और ऐसा करोगे तो फिनिशिंग यहाँ पर आपकी डाउन होगी। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को नोट करके अपने फिनिशिंग को इंक्रीज़ हम
कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये सारा पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट फिंगर्स के ऊपर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टिप को डिवाइड कर लिया। हमारा जो टिप होता है वो नेल से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा एंड देन हम यहाँ पर और डिफरेंट से बॉर्डर बनाकर सेंटर में स्पायरल एंड डॉट्स देकर इस फिंगर को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, हर एक फिंगर के ऊपर ना डिफरेंट डिज़ाइन दे देते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने हर एक फिंगर के ऊपर ना सेम सा ही डिज़ाइन देना है। अगर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करना चाहते हो तो रूल्स फॉलो करने चाहिए, उससे आपकी जो फिनिशिंग है ना बहुत हद तक हाई हो जाती है। तो जो ऐसे कर देते हैं ना कि हर एक फिंगर के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर एक फिंगर के ऊपर आपने सेम सा ही पैटर्न रखना है। जब तक आप सेम सा पैटर्न नहीं रखोगे आपका वो है ना थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक वहाँ पर नहीं आती। देखो मैंने फटाक से सारे फिंगर्स के ऊपर सेम सा पैटर्न रखा, बॉर्डर बनाया एंड देन अब मैं टिप को फिल कर रही हूँ। टिप को फिल करने का क्या रूल है, सबसे पहले बाउंड्रीज को बोल्ड करो एंड देन सर्कुलर मोशन में सारे टिप्स को फिल कर दो। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करना मत भूलना। हम कल मिलते हैं एक और प्यारे से डिज़ाइन के साथ जिसके अंदर मैं आपको शायद हम फिगर वर्क भी कर सकते हैं एंड जो आपने मुझे बोला था ना कि मैम खफीफ डिज़ाइन दिखाओ, उसका भी हम यहाँ पर हैंड सीखेंगे। धीरे धीरे हर टाइप की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन, ये पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं परसों, बाय बाय।